नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। देखिए दोस्तों, आज 16 जुलाई 2020 को करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर किस राज्य में देखा गया? देखिए गोल्डन टाइगर जो बाघ होता है उसका एक गोल्डन कलर होता है जो विश्व में कुछ जगहों में पाया जाता है। ये एक विलुप्त होने वाली प्रजाति है वैसे, ठीक है। तो जो गोल्डन टाइगर है वो हाल ही में जिस राज्य में देखा गया है वो राज्य है असम। देखिए एक आईएफएस अधिकारी है प्रवीण काशवान, जिन्होंने इस गोल्डन टाइगर के बारे में अभी ट्वीट करके ये जानकारी दी है, ठीक है। अब ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जो गोल्डन टाइगर है उस प्रजाति के कुछ बाघ भारत में भी पाए जाते हैं, अभी जीवित हैं, ठीक है। तो असम के जो नेशनल पार्क है वहां की ये तस्वीर थी जो प्रवीण काशवान ने ट्वीट की है, ठीक है। अब असम की बात है तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर असम की कैपिटल है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो जगदीश मुखी कौन है? असम के राज्यपाल। और अभी जो गोल्डन टाइगर है वो किस राज्य में देखा गया? असम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? देखिए पीएम स्वनिधि योजना क्या है? तो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि जो योजना है ये अभी जून 2020 में शुरू की गई, ठीक है। और ये योजना क्यों शुरू की गई? तो अभी जो कोविड-19 की है उसकी वजह से काफी लोग बेरोजगार हो गए और उन्हीं बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। बेसिकली ये जो योजना थी ये शुरू की गई थी उन लोगों के लिए जो जैसे स्ट्रीट वेंडर जिन्हें अपन कहते हैं, जो सड़कों पे ठेले लगाते हैं या और कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, तो उनको जो ऋण देने के लिए कम ब्याज पर ऋण देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। अब ये जो ब्याज है ये लगभग 7% ब्याज पर, ठीक है। और इसमें किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं थी और अधिकतम 10,000 तक का इसमें लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो पीएम जो स्वनिधि योजना है उसे लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बना है? तो देखिए मध्य प्रदेश ने सबसे पहले ये योजना लागू की और सर्वाधिक जो सक्रिय इस योजना में रहा है वो मध्य प्रदेश, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल इसकी कैपिटल है। क्या है? भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है लालजी टंडन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबाहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया? देखिए चाबाहार ये एक बंदरगाह है, बेसिकली पोर्ट है जो कहाँ है? ईरान में। तो चाबाहार जो बंदरगाह है उसी से रिलेटेड ये चाबाहार रेल योजना है जिसे भारत और ईरान दोनों संयुक्त रूप से इस परियोजना को चला रहे थे। बट अभी ईरान ने भारत को इस योजना से बाहर कर दिया है और ईरान ने ये अनाउंस किया है कि जो चाबाहार रेल परियोजना है उसका काम हम अकेले ही करेंगे, उसमें भारत को सम्मिलित नहीं करेंगे, ठीक है। तो भारत को बाहर कर दिया गया है अभी ईरान के द्वारा चाबाहार रेल परियोजना को लेकर, ठीक है। अब ईरान की बात है तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान ईरान की कैपिटल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो हसन रोहानी प्रेसिडेंट है कहाँ के? ईरान, ठीक है।
और अभी भारत को बाहर कर दिया है ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना ने SIG 716 असोल्ट राइफल किस देश से खरीदी है? देखिए भारतीय सेना ने अभी एक ऑर्डर दिया है किस देश को? अमेरिका को। अमेरिका को ऑर्डर दिया है SIG 716 असोल्ट राइफल के लिए, और ये 72,000 राइफल भारतीय सेना खरीदेगी किससे? अमेरिका से। ठीक है, देखिए अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है भारत और चीन के जो बॉर्डर को लेकर, उसी विवाद के दौरान अभी भारत ने 72,000 SIG 716 असोल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है। किसे दिया है? अमेरिका को। ठीक है, अब अमेरिका की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, या यूएसए भी अपन बोल सकते हैं इसे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश का नाम वन्य जीव सर्वेक्षण के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप के लिए गिनीज बुक में दर्ज हुआ? देखिए जो अभी वन्य जीव सर्वेक्षण जो होता है उसकी एक रिपोर्ट आई थी 2018 के वन्य जीव सर्वेक्षण की। ठीक है, तो भारत में जो 2018 का वन्य जीव सर्वेक्षण हुआ वो विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है, और इसीलिए इसे गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। ठीक है, गिनीज बुक में शामिल हुआ है 2018 का वन्य जीव सर्वेक्षण। ठीक है, अब 2018 का जो वन्य जीव सर्वेक्षण है उसके अनुसार भारत में 2967 बाघों की संख्या है, जो विश्व के कुल 75% है। ठीक है, विश्व के कुल 75% बाघ इस हिसाब से भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी जिस देश का गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ है उस देश का नाम क्या है? भारत, अपना देश भारत। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने लोग भूख से पीड़ित हैं? देखिए हाल ही में यूएनओ ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार जो विश्व भर में लोग भूख से पीड़ित हैं उनकी संख्या है 69 करोड़। 69 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार से पूर्णतया जो संतुलित भोजन है वो नहीं मिल पाता उनको, या वो भूख से पीड़ित हैं। तो ये अभी नई रिपोर्ट जारी किसने की है? यूएनओ ने। अब बात करें यूएनओ की, तो इसकी स्थापना कब हुई? देखिए 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई यूनाइटेड नेशंस की, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो अभी जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के निवासी हैं, वो अभी निदेशक हैं यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, अब बात करें जो पीड़ित हैं, जिनकी रिपोर्ट जारी हुई है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार 69 करोड़ जो भूख से पीड़ित हैं, लेकिन अभी जो कोविड-19 चल रहा है इसकी वजह से आने वाले साल में इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक पराबैंगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? देखिए अभी जो सैनिटाइजर अपन यूज करते हैं वो जनरली एक लिक्विड सैनिटाइजर यूज करते हैं। ठीक है, लिक्विड सैनिटाइजर, हालांकि इससे एलर्जी वगैरह होने की भी संभावना रहती है, बट अभी जो हमारे पास उपलब्ध है वो एक लिक्विड फॉर्म में सैनिटाइजर उपलब्ध है। लेकिन अभी जो आईआईटी है, आईआईटी कानपुर ने एक नया डिवाइस बनाया है। इस डिवाइस में क्या है, इसका नाम रखा गया है शुद्ध। ठीक है, तो ये यूवी बेस्ड, ठीक है, पैराबैंगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद है। तो इसमें क्या होगा, ये स्मार्टफोन के मतलब स्मार्टफोन से चलता है ये डिवाइस, और इसमें क्या होगा कि मतलब जो
जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनके द्वारा जो एरिया होता है उसको सैनिटाइज किया जाता है। ठीक है, इसके लिए किसी लिक्विड की जरूरत नहीं होती। और 15 मिनट में ये एक, जैसे जनरली एक छोटा कमरा होता है, जैसे 10x10 का, अगर कोई छोटा कमरा है तो इसे जो पूरी तरह सैनिटाइज करेगा वो 15 मिनट में ये सैनिटाइज कर देगा। ठीक है, तो ये जो अभी यूवी बेस्ड पैराबैंगनी किरणों के पर आधारित सैनिटाइजर है, ये आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? देखिए मोहन बागान क्या है, तो ये फुटबॉल क्लब है, फुटबॉल क्लब। तो ये जो फुटबॉल क्लब है 29 जुलाई को इसका एक सम्मान समारोह आयोजित होगा, जो इस बार शायद ऑनलाइन ही हो पाए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जितने भी जो चाहे कॉन्फ्रेंस ले लो आप, चाहे जो भी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, कोई भी फंक्शन वगैरह हो रहे हैं, वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फुटबॉल क्लब का जो इवेंट होगा वो 29 जुलाई को ऑनलाइन होगा। मोहन बागान जो फुटबॉल क्लब है, इसका एक अवार्ड जो दिया जाएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, वो किसे दिया जाएगा? तो हॉकी के खिलाड़ी हैं, देखिए अशोक कुमार जो हॉकी के जादूगर थे, मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं अशोक कुमार, जिन्होंने 1975 में हॉकी का जो विश्व कप हुआ था उसमें भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो अशोक कुमार को जो मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया जाएगा कब? 29 जुलाई को जो इसका इवेंट होना है मोहन बागान का। ठीक है, तो इसमें ये अवार्ड दिया जाएगा किसे? अशोक कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? देखिए पोलैंड में अभी हाल ही में रिसेंटली चुनाव संपन्न हुए हैं और यहाँ के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो चुने गए हैं आंद्रेज दूदा यहाँ के नए राष्ट्रपति। हालांकि ये पहले भी थे और ये फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। ठीक है, तो आंद्रेज दूदा नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब पोलैंड की बात करें तो ये एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल क्या है? तो वार्शा कैपिटल है किसकी? पोलैंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन ने किस 5G नेटवर्क प्रदाता कंपनी को बैन किया है? देखिए ब्रिटेन ने अभी हाल ही में 2 कंपनियों को बेसिकली बैन किया है। इनमें जो 5G प्रदाता कंपनी है वो है हुआई, एक तो हुआई, एक ZTE, दोनों ही चाइनीज कंपनी हैं और इन दोनों को बैन किया है अभी ब्रिटेन ने। देखिए अभी जो कोविड-19 है उसकी वजह से पूरे विश्व भर में बॉयकॉट चाइना। इसी के चलते अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स है अमेरिका, उसने अपने जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे सभी कंपनियों को डीलिस्ट कर दिया है और हुआई को भी बैन कर दिया है अमेरिका ने। ठीक है, इस पर कई जो आरोप लगाए गए हैं। तो इसके बाद में अभी ब्रिटेन ने भी हुआई और ZTE जो दोनों ही चाइनीज कंपनी हैं, इन दोनों को बैन कर दिया है अपने देश में। ठीक है, अब बात करें ब्रिटेन की, या इंग्लैंड भी इसे कह सकते हैं, तो इसकी कैपिटल क्या है? लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के। और लंदन जो बसा है वो किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे बसा है लंदन। और अभी जो इंग्लैंड ने बैन किया है वो कंपनी कौन सी है? हुआई और ZTE। अब बैन का ये सिलसिला चल रहा है तो भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत ने अभी हाल ही में 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है। उसके बाद में इंडियन आर्मी ने 89 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो अभी जो चाइना है उसके खिलाफ लगभग सभी देश कुछ ना कुछ इवेंट कर रहे हैं। तो इसी दौरान ब्रिटेन ने भी इन 2 कंपनियों को बैन कर दिया है। ठीक है,
तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, डिस्कस किए हमने। होपफुली ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।